Let's start with exercise 2.4 of chapter 2, class 9th maths. Suppose a plant has height 1.7 feet and it grows by 0.5 feet each month. कि एक प्लांट की हाइट है 1.75 और वो पर मंथ यानी हर मंथ एवरी मंथ कितने फीट और इंक्रीज हो रहा है, ग्रो हो रहा है, 0.5 फीट हाइट उसकी और बढ़ रही है. फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ. तो अगर 1 मंथ में 0.5 इंक्रीज हो रही है तो 7 मंथ में कितनी होगी, 7 इंटू 0.5. मेक अ टेबल फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10. टी मीन्स टाइम जो है वो 0 to 10 मंथ्स है. शो हाउ द हाइट इंक्रीजेज एवरी मंथ. फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ. तो स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट से कि इनिशियल हाइट हमारे पास कितनी दी है. इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट तो वो हमें गिवन है कितनी, 1.75 फीट. नाउ ग्रोथ इन 1 मंथ, 1 मंथ में कितनी, पर मंथ कितनी ग्रोथ हो रही है, तो एवरी मंथ 0.5. सो ग्रोथ इन 7 मंथ कितनी हो जाएगी. ग्रोथ इन 1 मंथ अगर 0 है तो ग्रोथ इन 7 मंथ हो जाएगी 0.5 इंटू 7 विच इज 3.5. अब अगर इनिशियल हाइट 1.75 थी और 7 मंथ्स में कितनी बढ़ गई तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी आफ्टर 7 मंथ. तो हाइट आफ्टर 7 मंथ्स, प्लांट की पहले ही हाइट कितनी थी 1.75 और 7 मंथ में कितनी और इंक्रीज हो गई 3.5. तो यानी आफ्टर 7 मंथ उसकी हाइट टोटल कितनी हो जाएगी, ऐड करेंगे तो 5.25 फीट. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया. नाउ सेकंड पार्ट इज मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ. टाइम जो है हमने कहाँ से लेना है, 0 से 10 मंथ तक, और हाइट कितनी फीट बढ़ रही है. तो अगर 0 है यानी अभी मंथ स्टार्ट ही नहीं हुआ, इनिशियल 0 की बात हो रही है, तो यानी जितनी थी उतनी ही है, यानी कितनी थी 1.75 फीट ही थी. आफ्टर 1 मंथ कितनी हो जाएगी. अब आफ्टर 1 मंथ हमने कहा है कि आफ्टर इन एवरी मंथ कितना इंक्रीज हो रहा है 0.5. अब 1.75 पहले ही थी, 0.5 और बढ़ गई, तो 1.75 में अगर हम 0.5 ऐड करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 2.25. सिमिलरली अब सेकंड मंथ में फिर से 0.5 को ऐड कर देंगे, अगेन 0.5 ऐड करेंगे 2.25 में तो हो जाएगा 2.75. फिर थर्ड मंथ के लिए फिर से 0.5 नेक्स्ट मंथ के लिए ऐड करेंगे क्योंकि हर मंथ 0.5 इंक्रीज हो रही है. तो 2.75 में 0.5 इंक्रीज करेंगे तो हो जाएगा ऐड करके 3.25. फिर इसमें 0.5 सिमिलरली ऐसे ही ऐड करेंगे देन 3.75. अगेन नेक्स्ट वैल्यू के लिए हम क्या करते रहेंगे, हर बार हमें कितना ऐड करते रहना है 0.5. एवरी टाइम कितना ऐड कर रहे हैं हर मंथ 0.5. तो ये हम टेबल कंप्लीट कर सकते हैं. बस हर एक प्रीवियस वैल्यू में 0.5 ऐड करके नेक्स्ट वैल्यू बतानी है. 6.25 और इसमें ऐड हो जाएगा तो 6.75. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी. जो एक ऐसी एक्सप्रेशन लिखनी है, एक रिलेशन बतानी है हाइट में और टाइम में. तो थर्ड पार्ट के लिए हम क्या कहेंगे, हेयर जो हाइट है यानी एच जो है वो पहले कितनी थी 1.75, लेकिन हर बार कितनी इंक्रीज हो रही है मंथ के हिसाब से 0.5. तो पहले मंथ के लिए 1 इंटू 0.5, सेकेंड मंथ के लिए 2 इंटू 0.5, थर्ड मंथ के लिए 3 इंटू. तो यानी हम अगर जनरल लिखना चाहते हैं तो 0.5 इंटू जो भी मंथ है यानी टी लिख देंगे. टी स्टैंड्स फॉर मंथ, तो हाइट हो जाएगी 1.75 प्लस 0.5 टी. और हाइट लीनियर ग्रोथ क्यों होगी, लीनियर ग्रोथ का मतलब होता है जब एक ही वैल्यू सिमिलर इंक्रीमेंट आता है, क्योंकि सिंस हर बार हाइट जो है वो 0.5 यानी सेम वैल्यू से इंक्रीज हो रही है. तो सिंस हाइट इज इंक्रीजिंग बाय कांस्टेंट वैल्यू यानी सेम वैल्यू से ही इंक्रीज हो रही है. क्या है वो वैल्यू 0.5 फीट. तो ये कैसी रिलेशन है, लीनियर. ये ग्रोथ कैसी है, लीनियर. सिमिलरली करेंगे सेकंड क्वेश्चन. अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000 रुपीज. इट्स वैल्यू डिक्रीजेज. पिछली बार ग्रोथ हो रही थी यानी इंक्रीज हो रहा था, इस बार डिक्रीज हो रही है 800 एवरी ईयर. इस बार मंथ की जगह हम क्या बात करें कि हर ईयर कितनी वैल्यू उसकी कम हो रही है 800. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स. पहले सिंपल वर्क करते हैं. इनिशियल वैल्यू कितनी थी मोबाइल की, तो इनिशियल वैल्यू ऑफ मोबाइल फ़ोन कितनी है 10,000 रुपीज़. फिर हमारे पास वैल्यू हर मंथ, हर ईयर, मंथ नहीं ईयर, डिक्रीज हो रही है 1 ईयर में. एवरी ईयर मतलब 1 ईयर में कितनी डिक्रीज हो रही है 800 रुपीज़. तो वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी 3 ईयर्स में. कितनी हो जाएगी 800 इंटू 3 यानी कितनी डिक्रीज हो जाएगी 2400 डिक्रीज हो जाएगी. तो अगर इतनी 3 ईयर्स में डिक्रीज हो गई तो कितनी बची, यानी मोबाइल की वैल्यू कितनी होगी, यानी मोबाइल फ़ोन वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स. आफ्टर 3 ईयर्स कितनी वैल्यू होगी, 3 ईयर्स से पहले 10,000 थी, फिर 1 ईयर में इतने रुपीज़ डिक्रीज हो रही है, तो 3 ईयर्स में कितनी 2400 वैल्यू उसकी डिक्रीज हो गई होगी. तो यानी अब कितने का होगा फ़ोन, 10,000 थी पहले, लेकिन 3 ईयर्स तक उसकी वैल्यू कम हो गई, 2400 रुपीज़ कम हो गया, यानी कितने का है 7,600. नाउ हमें क्या करना है सेकंड पार्ट के लिए. मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज़ फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स
0 to 8 ईयर्स के लिए। तो हमने कहा टाइम जो है वो ईयर्स में है, 0 से लेकर 8 तक। वैल्यू, अब 0 यानी इनिशियल वैल्यू लिखना है। 0 का मतलब पहली सबसे इनिशियल वैल्यू क्या थी, 10,000। अब 800 रुपीज़ हर ईयर कम हो रहे हैं, एवरी ईयर कितना डेप्रिसिएशन है, डिक्रीज हो रहा है, 800 का डिक्रीमेंट हुआ। अब 10,000 में 800 डिक्रीज हो गए होंगे, तो कितने का आएगा फ़ोन, 92। नेक्स्ट कितने का आएगा, 84। हर बार आप क्या कर रहे हैं, 800 रुपीज़ डिक्रीज़ कर रहे हैं एवरी टाइम। अगेन 800 रुपीज़ डिक्रीज़ कर देंगे, देन अगेन। तो 800 डिक्रीज़ करके हमारे पास ये पूरा टेबल हम बना सकते हैं वर्बली। अब कितना हो जाएगा, 4400। नाउ 800 और माइनस करेंगे तो 3600। अब हमें क्या पूछा, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स v एंड t एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इंक्रीजेज। फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स v एंड t एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके, यानी लीनियरली वैल्यू क्यों कम हो रही है। तो देखेंगे पहले जो वैल्यू थी, v स्टैंड्स फॉर वैल्यू, वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 10,000। फिर एवरी ईयर कम हो रही है 800। अब वन मंथ के लिए 800 इंटू 1, सेकंड ईयर में कितनी हो जाएगी, 800 इंटू 2, थर्ड ईयर के लिए 800 इंटू 3, फोर्थ ईयर के लिए। तो इसी तरह जनरली हमने ईयर्स की जगह क्या रख दिया है, t माइनस 800 t। तो ये हो गया हमारे पास जनरल इक्वेशन। और हम कह सकते हैं कि लीनियर डिके क्यों है ये, क्योंकि हर बार सेम कांस्टेंट वैल्यू से डिक्रीमेंट आ रहा है। सो लीनियर डिके बिकॉज द वैल्यू decreases at constant rate which is 800 per year। सिमिलर क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, बिल्कुल ऐसे ही करना है हर क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन द सेम थिंग। इस बार बस हमें वैल्यू की जगह क्या बता दिया है, पॉपुलेशन। द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। और हर साल कितने लोग मूव कर रहे हैं, एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। सिटी से विलेज में आ रहे हैं, यानी तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो कैसे लिखेंगे, हमने कहा इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज वो कितनी है, 750। नाउ इंक्रीज इन पॉपुलेशन एवरी ईयर, यानी 1 ईयर में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है पॉपुलेशन में, 50। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितने ईयर्स के बाद पूछ रहे हैं, 6। तो 1 ईयर में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है 50 लोगों का, तो 6 ईयर में 50 इंटू 6 यानी कितने लोग और आ जाएंगे, 300। तो अब 6 ईयर्स बाद कितनी होगी पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स विल बी क्या, 750। तो पहले के लोग थे वहाँ पर, 300 और आ जाएंगे, तो इतना हो जाएगा 1050। नाउ अगेन मेक अ टेबल फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 टू 10 ईयर्स, 10 ईयर्स तक बताना है हमें। एंड पॉपुलेशन पी, अब 0 जब इनिशियल थी तो कितनी थी, 750। अब हर बार कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, एवरी ईयर 50 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो +50 देन +50 करते जाएंगे और वैल्यूज़ हो जाएंगी। 750 में ये 800, देन 8, ये तो हम ओरली कर सकते हैं। टेबल की वैल्यूज़ हम ओरली यानी वर्बली ही लिख सकते हैं। टेबल की वैल्यूज़ को लिखने के लिए हमें कोई ऐसे नीड नहीं है। 10,050 एंड 50, 1100, देन 1,150, देन 1200, देन 1250, देन 1250। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर। अगेन थर्ड पार्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन को पी से रिप्रेजेंट करेंगे। इनिशियल पॉपुलेशन 750 थी और हर साल कितनी बढ़ रही है, 50 इंटू टी, यानी 750 + 50 टी। सो एज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, क्या रेट है वो हमारे पास, 50% पर ईयर। सो इट इज़ सेम अमाउंट से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इट इज़ लीनियर ग्रोथ। अगर डिफरेंट अमाउंट से इंक्रीमेंट होता, जैसे फर्स्ट ईयर में 50, नेक्स्ट ईयर में 100, फिर 300 या 20, तो वो हमारे पास लीनियर ग्रोथ नहीं होती। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इजी, सिमिलर क्वेश्चन। अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 फॉर सर्टेन रिचार्ज स्कीम। एक कंपनी है जिसमें 600 रुपीज़ जो है वो रिचार्ज का प्राइस है। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय 15 रुपीज़ ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। और रिचार्ज के हर 15 दिन बाद, सॉरी ईच डे, आफ्टर एवरी डे कितने रुपीज़ का रिडक्शन हो जाता है बैलेंस में, कम हो जाते हैं 15 रुपीज़। तो राइट एन एक्सप्रेशन दैट द मॉडल्स दैट रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके एंड आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, का मतलब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेक अ टेबल फॉर दिस। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनिशियल बैलेंस कितना है। हमें मोबाइल का जो बैलेंस है रिचार्ज कराने के बाद इनिशियल क्या मिला है, 600 रुपीज़। अब कितने रुपीज़ उसकी वैल्यू कम हो रही है एवरी डे, तो वैल्यू रिड्यूस्ड इन 1 डे। आफ्टर 1 डे कितनी वैल्यू कम हो जाएगी, 15 रुपीज़। तो अब अगर मुझे रिमेनिंग बैलेंस निकालना है, कितना बैलेंस बचा, तो रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर x डेज की बात कर रहे हैं।
तो वैल्यू रिड्यूस इन 1 डे, वैल्यू रिड्यूस इन x डेज, x डेज में कितनी रिड्यूस हो जाएगी 15 इंटू एक्स यानी 15x। अब 600 पहले से ही थे, 15x कम हो गए तो अब कितना रिमेनिंग बचा 600 माइनस 15x, यानी ये जो बैलेंस bx बचा है ये कितना है 600 माइनस 15x। जो बैलेंस आफ्टर x डेज बचेगा वो 600 माइनस 15x होगा। और कितने रेट से कम हो रहा है 15, तो ये कैसा कुछ ग्रोथ है लीनियर। एज द बैलेंस जो रिडक्शन हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से हो रहा है, सेम रेट से हो रहा है, इज डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट विच इज़ ₹15। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट तो समझ आया। अब कितने टाइम बाद वो कह रहे हैं आफ्टर हाउ मेनी डेज द बैलेंस विल रन आउट, रन आउट का मतलब बैलेंस खत्म हो जाएगा, यानी ये जो bx की वैल्यू है ये 0 हो जाएगी कितने दिन बाद। तो अगर हमें ये bx की वैल्यू 0 करनी है, ध्यान से देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन bx की वैल्यू क्या हो रही है 0, यानी बैलेंस जो है वो बिल्कुल 0 हो रहा है। बैलेंस था क्या 600 माइनस 15x, 600 माइनस 15x 0 हो जाएगा। तो अगर हम इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अल्फाबेट यानी वेरिएबल ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन अदर, x के जो मल्टीप्लिकेशन में है नंबर वो चला जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 15 4 60, देन x इज इक्वल्स टू 40, यानी जो बैलेंस है रन्स आउट यानी कि बिल्कुल 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे 600 पूरे कितने डेज बाद आफ्टर 40 डेज। अब आफ्टर 40 डेज पूरा बैलेंस फिनिश हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर x यानी बैलेंस के लिए फ्रॉम 1 to 10 डेज, x मतलब डेज रिप्रेजेंट हो रहे हैं कि 1 to 10 डेज हैं और कितना बैलेंस रिड्यूस हो रहा है विद टाइम। तो फर्स्ट जो बात करेंगे हम, सबसे पहले बैलेंस था हमारे पास 600, 15 रुपीज़ कम हो गया तो आफ्टर 1 डे कितना हो जाएगा 585 रह जाएगा। हर बार कितने रुपीज़ कम हो रहे हैं 15 रुपीज़ कम हो रहे हैं, देन 570, देन 555, देन 540, देन 525, देन 510, then 495, then 480, then 465, then 450। हर बार क्या करना है 15 रुपीज़ कम कर देने हैं।